हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं एक अलग ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन करूंगा जो कि डायरेक्टली फिल्म के साथ जुड़ा तो नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के फिल्मों के साथ जुड़ा ज़रूर है। मतलब इस वीडियो में मैं किसी फिल्म का टीज़र, ट्रेलर या किसी फिल्म का रिव्यू तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक औरत की बात ज़रूर करूंगा जिनका फिल्मों के साथ ताल्लुकात है, जो एक ज़माने में एक प्रोलिफिक एक्ट्रेस थी, बहुत अलग तरीके की फ़िल्मों में काम करती थी, बहुत मतलब नाम था उनका एज एन एक्ट्रेस, और आज ये एक बहुत बड़ी एक्टिंग फैमिली के साथ ताल्लुकात रखती है, एक बहुत बड़ी घराने की बहू है खुद। तो इस औरत का उम्र है 76 साल का। इनके पति जो है 82 साल का, जो आज भी बॉलीवुड में शहंशाह कहलाते हैं, मेगा स्टार कहलाते हैं। इनका एक बेटा है जो खुद भी बॉलीवुड में एक बहुत बड़े अभिनेता है, और इनकी एक बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनको आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आप सब ने बिल्कुल सही गेस किया, मैं जया बच्चन की बात कर रहा हूँ। और हाल ही में जया बच्चन का एक बयान सामने आया है। एक न्यूज़ चैनल है इंडिया टीवी, जया बच्चन एक इंटरव्यू दे रही थी। तो उस इंटरव्यू में काफ़ी प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर बातें हो रहा था। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फिल्में बन रही है या जो प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही है, उन सब की बातें हो रहा था। तो वहाँ जो भी न्यूज़ एंकर्स थे, तो उन्होंने अक्षय कुमार का एक फिल्म था टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसकी जिक्र की। तो ऐसे काफ़ी फिल्मों की वो जिक्र कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट ने मतलब सोशल मैसेज फैलाने के लिए बनवाया था, या गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट किया था। जो कि अक्षय कुमार का ये फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी एक बढ़िया सा सोशल मैसेज था। यहाँ तक कि पैडमैन का जिक्र हुआ, केसरी का जिक्र हुआ, बहुत सारी फिल्मों का जिक्र हो रहा था। तो टॉयलेट का नाम सुनते ही इस औरत ने जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह का जवाब दिया, मतलब क्या कहे, मतलब बचकानी हरकत है। मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि इस औरत का उम्र 76 साल का है। मतलब लग रहा है कि कोई बच्ची है जो एक 76 साल की औरत का मेकअप पहन कर, जो एक 76 साल की औरत के फेस में आके उल्टी सीधी बकबक कर रही है। मतलब कोई भी शरीफ औरत इस तरह की बकबक करने से पहले 10 बार सोचती है, लेकिन इस औरत ने अपनी सारी शराफत और अपनी सारा जो कॉमन सेंस है, सब कुछ गवा चुकी है, सब गवा चुकी है। अरे चलिए मानते हैं कि ये फिल्मों में आजकल काम नहीं करती। शादी के बाद से फिल्मों में काम करना इनका ड्रास्टिकली बहुत कम हो गया है, और ये ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करती। बहुत सालों बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये अपीयर हुई थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स तो एक्टिवली करती है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही एक्टिवली पॉलिटिक्स करती है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी जब वो कोई भाषण देती है ना, तो ऐसे गुस्से में देती है ना, मतलब बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती है, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है। मतलब किसी से भी बात करनी हो तो बहुत बदतमीज़ी से वो पेश आती है। यहाँ तक कि मीडिया के साथ भी बहुत बदतमीज़ी से बातें करते हैं, अपने फैंस के साथ भी बहुत ही बदतमीज़ी से वो बात करती हुई नज़र आती है। जब भी कोई फ़ैन मतलब इनसे एक सेल्फ़ी का डिमांड करते हैं या इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का मतलब डिमांड करते हैं, तो वो इनको पोलाइटली जवाब नहीं देती, बदतमीज़ी से पेश आती है। मतलब इतनी रूड हो गई है, मतलब तमीज़ नाम की जो चीज़ है वो एकदम भूल चुकी है। मतलब हर एक बात को प्रेजेंट करने का एक तहज़ीब होता है, एक तरकीब होता है, एक तरीका होता है, एक अच्छा तरीका होता है। आप अपने पॉइंट को ज़रूर पेश कीजिए। ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट आपके सामने रखा गया हो जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप एक पब्लिक फिगर हो, एक ज़माने में बॉलीवुड पे काफ़ी फिल्मों में आप काम कर चुके हो, ठीक है। आजकल आप फिल्मों में काम तो नहीं करते ज़्यादा, लेकिन आप एक बहुत बड़ी मतलब बॉलीवुड के फैमिली के साथ ताल्लुकात रखते ज़रूर है। एक बहुत बड़ी ख़ानदान के साथ आपकी ताल्लुकात है, उस ख़ानदान की आप सबसे बड़ी बहू है, और आपकी खुद की जो बहू है वो भी बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आपका बेटा भी प्रसिद्ध अभिनेता है, और आपके जो पति है वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन है। तो आपको समझ में आना चाहिए
कि कितना इज्जत आपके सर पे है, कितनी इज्जत का बोझ आपके कंधों पे है, आपके सर पे है। तो इन सब की धज्जियाँ उड़ाना, इन सब का मजाक उड़ाना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता आपको, बिल्कुल शोभा नहीं देता। और आप जिस तरह से बात करती है ना, आप अकेली काफ़ी है अपने परिवार को रास्ते में लाने के लिए, आपके परिवार की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए। अमिताभ बच्चन को देखिए कैमरा के सामने वो किस तरह बात करते हैं, 85 साल का उम्र है उनका, ही इज़ 82, लेकिन उनको देखिए किस तरह वो बात करते हैं, कितनी इज्जत से पेश आते हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन को देखिए कितने अच्छे आदमी हैं, कितना अच्छा भला आदमी है, वो भी कितना बढ़िया तरीके से बात करता है। ऐश्वर्या राय बच्चन को भी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये बात करती है। शादी के बाद से ऐश्वर्या राय बच्चन एकदम घरेलू औरत जैसी हो गई है, मतलब फिल्मों में ये भी काम कर रही है लेकिन एक घरेलू औरत जैसी बात आ गई है उसमें। अपने परिवार को लेकर बहुत सीरियस है, अपनी बेटी को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन जया भादुरी को देखकर कुछ और ही लग रहा है, बहुत एकदम पागल हो गई है, मतलब किसी पागल खाने से निकली है, भाग के आई है ऐसा लग रहा है। इनको देखकर ही मतलब गुस्सा आ जाता है, मेरे को भी जूते मारने का मन करता है। मतलब बहुत ही कटाक्ष भरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की वो बयान दे रही थी न्यूज़ चैनल में, और सिर्फ इस बारे में नहीं, वो हर बार ऐसी करती है। और जब इस टॉपिक के बारे में, मतलब टॉयलेट को लेकर उसने बयान ऐसा दिया कि टॉयलेट ये भी कोई नाम होता है फिल्म का, है ये भी कोई नाम है इस फिल्म का। और इस फिल्म को देखकर, इस फिल्म का नाम सुन के तो कोई देखने जाएगा क्या? ये फिल्म तो कंफर्म फ्लॉप है। अगर ऐसी कोई फिल्म बनी है तो ये कंफर्म फ्लॉप है, इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं जाएगा, मैं खुद भी ना देखने जाऊँ। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जया जी 2017 में ये फिल्म रिलीज़ हुआ है और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है, ठीक है ना। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया हुआ है, भूमि पेडनेकर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दोनों का लीड रोल है और एक सच्चे कहानी से आधारित है। तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज था कि लोग जो है खुले में शौच करते हैं, तो इस ओपन डेफिकेशन के विरुद्ध ये फिल्म एक मैसेज प्रमोट करता है कि आपको शौच करना है तो आप टॉयलेट में जाके करें, शौचालय में जाके करें। तो अगर आपके मतलब गांव में आपके घर में शौचालय ना हो तो जल्द से जल्द बनवाएं और शौचालय में जाके शौच करें, साफ़ सुथरी आदत की आदत डालें, साफ़ सुथरी आदत फरमाएं। मतलब खुले में शौच करना बहुत ही गंदी आदत है, उसको छोड़कर आप साफ़ आदत को फरमाएं और आप किसी शौचालय में जाके शौच करें। ये एक बहुत ही बढ़िया मैसेज है। इस मैसेज में गलत क्या था आप मुझे बताएं, इस मैसेज में क्या कुछ गलत था? अगर इस फिल्म को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया भी तो क्या गलत हुआ, तो क्या गलती की, और किस एंगल से ये फिल्म प्रोपेगेंडा लगता है? और इस फिल्म का जो कहानी है यह स्वच्छ भारत अभियान के बहुत पहले से लिखा गया है, 2012-13 में ये कहानी लिखा गया था, लेकिन इस फिल्म को बनने में थोड़ा टाइम लग गया और 2017 में ये फिल्म अल्टीमेटली जाके रिलीज़ हुआ। अगर गवर्नमेंट ने इस फिल्म को प्रमोट किया तो क्या गलत किया? वो गवर्नमेंट आपका ऑपोजिशन है, उस गवर्नमेंट को आप पसंद नहीं करते तो आप क्या कुछ भी बोल देंगे? आप अक्षय कुमार का इस तरह मजाक उड़ा रहे, एक बॉलीवुड की आइकन, एक बॉलीवुड की फॉर्मर एक्ट्रेस, एक बॉलीवुड के सुपरस्टार का इस तरह से मजाक उड़ा रही है, एक बॉलीवुड के सुपरस्टार की फिल्मों का इस तरह मजाक उड़ा रही है। कैसा लगता है, कैसा लगता है? ये एक बंगाली औरत है, बंगाली औरत है, और मैं खुद भी एक बंगाली लड़का हूँ। मेरे सारे वीडियोस बंगाली में हैं, तो मैं हिंदी में आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे खुद को शर्म आ रहा है कि भाई ये कौन सी औरत को देख रहा हूँ। क्या ये वो जया भादुरी है जिनके फिल्में देखकर मेरे माँ बाप बड़े हुए, जिनके एक्टिंग का बहुत बड़े फ़ैन मेरे माँ बाप है? क्या ये वो जया भादुरी है? मेरा मन तो नहीं मानता बॉस, मेरा मन मानना ही नहीं चाहता। लगता है ये कोई अलग ही औरत है जो पागल खाने से शायद भाग आई है। लेकिन अक्षय कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, तो अक्षय कुमार ने बहुत ही ग्रेसफुली जवाब दिया। उन्होंने जया भादुरी को कुछ कहा ही नहीं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो जया भादुरी को मतलब बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
जय बहादुर के खिलाफ बहुत ही कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल करता, उनको बेइज्जत करता, उनको गालियाँ भी देता। लेकिन अक्षय कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले तो ये कहा कि बेवकूफ़ है वो लोग जो ये कहते हैं कि मेरे ये फिल्में बेकार है। टॉयलेट एक प्रेम का था, केसरी, एयरलिफ्ट, ये जो फिल्में मैंने अपने दिल से बनाया है, इन फिल्मों के ज़रिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजेस मैंने बताया है, लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस देता है। तो इन फिल्मों को जो मतलब बेवजह क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेवकूफ़ है वो लोग। तो अक्षय कुमार का ये बयान 100% सही है बॉस। इस बयान के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जब उनसे सीधा सीधा पूछा गया कि आप जय बहादुरी को क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है वो तो मुझे पता नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सही कहा होगा। मतलब बहुत ही ग्रेसफुली जवाब दिया। और जय जी के बारे में अक्षय कुमार साहब कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने कुछ ना कहना सही समझा। ये उनका बड़प्पन था, ये उनकी शराफत था, ये उनका शराफत था जो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो कोई गारंटी नहीं था कि जय बहादुर की इज़्ज़त का धज्जिया नहीं उड़ता। जय बच्चन की इज़्ज़त का धज्जिया तो उड़ता ही, गालियाँ भी पड़ता उनको, और शायद जूते चप्पल भी, और ये सब पढ़ना भी चाहिए उनको। मतलब ये अकेली काफ़ी है अपने परिवार की इज़्ज़त की धज्जिया उड़ाने की, अपनी परिवार की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने के लिए। मतलब मैं आज जय जी को देखकर ही सोचता हूँ कि अमिताभ जी का क्या हालत हो रखा होगा, मतलब अमिताभ बच्चन साहब का क्या हालत होता होगा। मतलब कैसी औरत के साथ इनका पाला पड़ गया, कैसी औरत से इनका पाला पड़ा है, क्या बताऊँ। मतलब गालियाँ आप चाहे जितना भी दो, सब कम पड़ेगा इन पर। इतनी बदतमीज़ हो गई है, अपनी तमीज़ भूल गई है ये औरत। मैं इस औरत को एक सजेशन देना चाहता हूँ उनका फ़ैन होने के नाते और वेल विशर होने के नाते, कि या तो आप सुधर जाए अभी के अभी, या तो आप तहज़ीब सीख लीजिए, तमीज़ सीखिए कि कैसे मीडिया के सामने बातें करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये सब नहीं होता है तो कृपया रिटायर हो जाए, ठीक है। आप अपने परिवार की इज़्ज़त के बारे में कुछ सोचिए, आपके पति के बारे में, आपके बेटे के बारे में, और आप अपनी बहू के बारे में सोचिए, उनकी इज़्ज़त के बारे में तो सोचिए। आप उनकी इज़्ज़त का तो ख्याल करें, आप हमारी इज़्ज़त की भी ख्याल करें, कुछ आप हमारे बारे में भी कुछ ख्याल करें। या तो आप सुधर जाए या आप रिटायर हो जाए हमेशा के लिए। आपको इस उम्र में काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में पैसों की कमी तो कोई है नहीं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप काम करें अभी भी। अगर काम करना है तो ढंग से काम कीजिए, या फिर प्लीज़ रिटायर हो जाइए। अब ये क्या करेंगे ये तो इनका अपना फैसला है, मैंने तो सिर्फ सजेशन दिया है, कोई कोर्ट का जज तो नहीं हूं ना जो फैसला सुना दूं। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है, आपको कैसा लगता है जय जी का आजकल के बर्ताव, उसके बारे में आपका जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये छोटा सा चैनल को एक वाइडर रीच मिल जाए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।